हे फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन और अपना जो मंगलवार की जो मोटिवेशनल स्टोरी होती है, आज स्टोरी टेलिंग में मैं आपको एक स्टोरी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें ऐसा होता है कि कभी कभी है ना आपको ईश्वर भेज देता है किसी की मदद करने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी होता है जो ऑफिस से निकलता है, शाम का टाइम होता है, बैग पैक करता है। तो ऑफिस के बाहर उसका ड्राइवर वेट कर रहा होता है। तो तुरंत वो गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स होके ड्राइवर से बात करता है कि यार है ना, मैं आपको जितनी सैलरी देता हूँ, क्या उससे आपका परिवार अच्छे से चल रहा है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, या और किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? तो ड्राइवर एकदम सेटिस्फाई होके कहता है कि नहीं, मेरा जीवन या मेरे परिवार का जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है और आपकी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। तो ठीक है, वो संतुष्ट होके चला जाता है। अपने घर पहुंच जाते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चलता है, समय निकल जाता है तो रास्ता कट जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी पार्क करता है, अपने घर के लिए चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही अमीर आदमी अपने बेडरूम में पहुंचता है तो उसको फील होता है कि यार है ना, हल्का सा मुझे सर दर्द हो रहा है। तो वो बाहर निकल के देखता है तो ड्राइवर तो चला जाता है। तो उसको पता है कि जब आते जाते गुजरते हैं रास्ते में तो एक ऑटो वाला एक मंदिर के बाहर हमेशा ही रहता है, मतलब ऑटो वाला अवेलेबल रहता है। तो वहां से उसने आवाज लगाई ऑटो वाले को, तो वो तुरंत आ गया। ऑटो वाला आने के बाद में पूछा, बात करी कि भाई है ना, मुझे दवा की दुकान पे जाना है और आप मुझे ले चलते हो क्या? तो उसने कहा हाँ, मेरा ये तो काम है, मैं बिल्कुल ले चलता हूँ। तो 50 रुपए डिसाइड हुए दोनों के बीच में। तो रास्ते में रास्ता कट रहा था, लेकिन जो अमीर आदमी को है ना, अमीरी का वो दिखाने का शौक नहीं था। तो वो ऐसे ही, भाई कैसे चल रहा है, गुजारा कैसे चलता है, अच्छे से हो जाता है, नहीं होता है, कोई दिक्कत तो नहीं रहती है आपको? तो ऐसे ही बात करते करते वो बताता है वो बहुत दुखी था ऑटो वाला, क्योंकि एक तो उसको अच्छी सवारियां नहीं मिल रही थी, ऊपर से वो बुखार से पीड़ित था 3-4 रोज से। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सरवाइव कर पाए, दवा भी ले पाए और घर का गुजारा भी चला पाए। तो जैसे ही उसको पता चला पैसे वाले को ये सारी चीजें, तो उसने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है, मतलब संसार किस तरह से लोग जी रहे हैं। तो दवा की दुकान पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में तो खुद के लिए दवा ली कि भैया ना, मेरे लिए सर दर्द की दवा दे दो। उसके बाद में फिर उसने है ना उस और रिक्शे वाले के लिए दवा ली, जिसका है ना बुखार भी था काफी दिनों से। तो फिर उसको लगा कि यार घर पे कुछ है नहीं, कोई लोग है नहीं परिवार वाले, तो क्यों ना खाना ही आज मैं बना नहीं पाऊंगा तो बाहर से पैक कर लिया जाए। तो जब वो बाहर से खाना इधर उधर, उस रिक्शे वाले को आवाज लगाता, भाई थोड़ा रुकना, थोड़ी देर रुकना। तो वो ठीक है, मैं खाना पैक करवा के ला रहा हूं। तो वो गया, तो उसने खाने में पैक करवाया छोले भटूरे, एक प्लेट खुद के लिए और एक प्लेट दूसरे उस ऑटो वाले के लिए। ठीक है, पैक करवाने के बाद जैसे ही वो आगे पैक करवाने के बाद ऑटो में बैठा, ऑटो में बैठने के बाद गंतव्य स्थान पे पहुंचे। पहुंचने के बाद है ना, वो एक पैकेट है ना खुद के लिए रख लिया, दवा का पैकेट और खाने का, और दूसरा पैकेट उसकी ओर सामने किया और एक 100 का नोट दिया और बोला ये दवाई है, इसमें एंटीबायोटिक भी है, एक पेन किलर है और एक आपको गैस एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए दवा दी है। तो आप 3 दिन तक इसको रेगुलर कोर्स को ले लेना, तो आप है ना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और ये खाने में आपके लिए छोले भटूरे, जो पहले खाना खाना मस्ती से, फिर दवा लेना, फिर सो जाना, आप है ना एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। तो रिक्शे वाला है ना गदगद हो गया कि यार ईश्वर ने आपको भेज दिया, आप ईश्वर का दूत बना के। मैं तो सोच रहा था कि है ना कोई अच्छी सवारी मिलेगी, मैं अपना इलाज करवाऊंगा, फिर एक अच्छा खाना खाऊंगा, तो मेरी सारी इच्छा पूर्ति होगी। बाबूजी, मैं है ना 3 महीने से सोच रहा था कि यार छोले भटूरे खा लूं, लेकिन खुद का खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए खाने की तो सोच ही नहीं सकता था। तो और उन्होंने 50 की जगह 100 रुपए दिए उसको। तो उसने कहा नहीं बाबूजी, हाथ जोड़ दिए, नहीं बाबूजी, आपका वैसे ही आपने मेरे ईश्वर के दूत की तरह आए हो और इतना सारा मेरा इलाज भी कर दिया, भूख पेट की तृप्ति भी मिटा दी, तो अब इतना मैं ऋणी आपका नहीं हो सकता हूं।
बस आप तो एक ईश्वर के दूत हो मेरे लिए, आपको ईश्वर ने भेजा है। तो दोस्तों कहानी छोटी है लेकिन सार यही है कि ईश्वर है ना हमेशा हर चीज प्री प्लान करके रखता है। कभी ईश्वर में दोष मत देना, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो आपका